तो दोस्तों फाइनली अब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का शटर भी खुलने वाला है बहुत जल्द ही। जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में सेल लगी थी ना, वो भी अब चालू पांडे जी बहुत जल्द खुलवाने वाले हैं। और जो गोल गोल रोटी मेकर कंपनी की डीलरशिप थी वो भी जेठालाल को मिलने वाली है, क्योंकि जो मतलब जेठालाल की दुकान पे सील लगी हुई थी, एक साइड से देखा जाए तो पूरी की पूरी गलत फहमी थी, पूरी की पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिसकी वजह से जेठालाल को इतना ज़्यादा परेशान होना पड़ा। बट ये सही रहा कि सही समय रहते ही जेठालाल ने चालू पांडे जी को बुला लिया था, और चालू पांडे जी ने इस बार जेठालाल की दुकान मतलब सील से हटवाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि जेठालाल को मतलब कुछ पता ही नहीं था कि उसकी दुकान को किसने सील किया है। और उस समय पे जब वो चालू पांडे जी को बुलाता है, चालू पांडे जी आते हैं तो कुछ डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं, चाय नाश्ता करके वो चले जाते हैं। फिर मतलब क्योंकि उनके लिए कहीं से फ़ोन वगैरह आ गया था। दरअसल हुआ क्या था कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के पीछे और एक और गड़ा मार्ट करके दुकान है, शॉप है, जो भी है, उसको सील करनी थी। तो जो मतलब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सील करके चले गए, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलतफहमी थी। बट शुक्र इसमें मनाए जेठालाल खुद कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। अगर ज़्यादा कुछ न्यूज़ वगैरह हो जाती तो इसमें जेठालाल की बदनामी हो जाती। देखो, सील तो कोई और की दुकान करनी थी और गलती से जेठालाल की दुकान सील हो गई है। ये सब चीज़ें मतलब चालू पांडे जी ने जेठालाल को आके बताया, और जिसने भी सील को की थी दुकान को, मतलब वो भी आन के बता रहे थे कि गलती हो गई। मतलब सारी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो, और फाइनली सब क्लियर हो गया। और जो गोल गोल रोटी मेकर कंपनी की डीलरशिप है वो भी जेठालाल के लिए मिल गई। और जो बबीता जी की फ्रेंड घूम रही थी उनके लिए मतलब टीवी वगैरह कुछ ख़रीदना था, तो वो भी फाइनली मतलब सब कुछ जो भी एक घर बिखर गए थे, जेठालाल की व्यवस्थाएं सारी की सारी क्लियर हो गई हैं। और जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा जेठालाल को टेंशन था, आखिरकार वो चीज़ भी हो गई है। यानी कि जेठालाल को इस चीज़ का टेंशन था कि उसे गोल गोल रोटी मेकर कंपनी की डीलरशिप मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, तो वो भी उसको मिल गई है, और उसकी दुकान सील से भी हट गई।